तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाउन इंग्लिश ग्रामर की। ये चैप्टर सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसकी हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो। ठीक, स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आती है, प्रोनाउन आती है, एडजेक्टिव आती है, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे एक एक करके हम सारे को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इज ए वर्ड दैट इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एन आइडिया और एक्शन। ऐसे वर्ड जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, एक्शन को दर्शाते हैं, उसको हम कहते हैं नाउन। ठीक है, जैसे कि पर्सन में प्रहलाद, अनन्या, पूजा, रितिका, आईसी, ऐसे जितने भी पर्सन हैं उनके नाम को हम नाउन कह सकते हैं। जैसे प्लेस की बात करें, किसी जगह के नाम को, जैसे केंद्रापड़ा हो गया, पुरी हो गया, कटक हो गया, भुवनेश्वर, ये सारे जो जगह के नाम है, इस जगह के नाम को भी हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे थिंग्स में हमारा कैमरा, लैपटॉप, पेन, फर्नीचर, बुक्स, कॉपी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसके नाम को और उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ठीक, कोई भी वस्तु का नाम को हम कहेंगे नाउन। एक्शन की बात करें, जैसे कि प्लेइंग, रीडिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, टीचिंग, तो जो भी एक्शन हम करते हैं वो चीज़ को हम कहेंगे क्या, एक्शन ऑफ नाउन। आइडियाज में ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, लॉयलिटी, नेशनलिज्म, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन एंड आइडियाज है, सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगे, नाउन के अंदर। तो नाउन क्या करते हैं, डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एक्शन के नेम को। अब कोई भी सेंटेंस में हम नाउन को पहचानेंगे कैसे, ये एक बड़ी क्वेश्चन आती है बच्चों के दिमाग में कि सेंटेंस में नाउन कैसे पहचानेंगे। तो सिंपली हम 3 वर्ड के यूज करेंगे, जैसे कि व्हाट, हुम और हुम। व्हाट, हु और हुम, ये 3 बेसिक वर्ड जो है हम इसको यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द नाउन। ठीक, तो व्हाट कहाँ पर यूज होगी, नॉन लिविंग के लिए, हु यूज होगी ओनली पर्सन के लिए, और हुम भी ओनली पर्सन के लिए यूज होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अनन्या वर्क हार्ड, तो यहाँ पर हम सिंपली यूज कर सकते हैं 3 वर्ड को। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन करेंगे हु वर्क हार्ड, कौन मेहनत कर रहा था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगी, ना अनन्या। तो अनन्या एज क्या होगी, ना नाउन होगी। ठीक है, तो वैसे ही हम वर्ड को यूज करके किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, अनन्या वांट टू मीट गुड्डू। ठीक, तो हु वांट टू मीट गुड्डू, गुड्डू को कौन भेंट करना चाहता है, तो आंसर क्या होगी, ना अनन्या। तो अनन्या यहाँ पर क्या होगी, हमारी नाउन होगी। वैसे होम डज अनन्या वांट टू मीट, अनन्या किससे यानी भेंट करना चाहती थी, वो हो गया प्रहलाद। ठीक, या फिर गुड्डू। ठीक, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर गुड्डू होना चाहिए, प्रहलाद लिखी गई है। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रहलाद लिखी है वो क्या हुई, नाउन है, नेम ऑफ ए पर्सन। अनदर एग्जाम्पल, अनन्या ब्रॉट ए केक, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट सी ब्रॉट, आंसर क्या होगी, उसने क्या लाई थी, केक। तो यहाँ पर केक हो गया हमारी नाउन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। नाउन कितने प्रकार के होते हैं और इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल। तो हमारी बेसिकली 5 प्रकार की नाउन होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन को अभी कुछ साल पूर्व सीबीएसई वालों ने उसको चेंज कर दिया, लिखा है कलेक्टिव नाउन को उन्होंने कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं। अब आते हैं पहला नाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन। प्रॉपर नाउन इसको दर्शाता है कोई भी निर्दिष्ट पर्टिकुलर, कोई प्लेस, कोई पर्सन, निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या फिर जगह के नाम को जो बोध कराता है उससे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, अनन्या, प्रहलाद, गंगा, उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ अनन्या यानी कि वही लड़की, यही बात हम कर रहे हैं। जैसे गंगा क्या है, रिवर है। ठीक, तो हम कोई और रिवर की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, ना ओनली गंगा की बात कर रहे हैं। तो
कोई भी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। क्लियर? फॉर एग्जांपल हम और एक तरह से आपको समझा सकते हैं कि जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे क्लास में एक क्लास में मान के चलो 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों में से मैं किसी एक बच्चे को यदि बुलाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा? ना प्रॉपर नाउन। हम किसी एक बच्चे को इंडिकेट करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा। तो नेक्स्ट आते हैं, आशा करता हूँ सब समझ पा रहे होंगे। कॉमन नाउन की बात करें, इट डज नॉट इंडिकेट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, बट इट कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या कहता है? ये कोई भी एक पर्सन को इंडिकेट नहीं करता है, वो बट इट कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, जैसे कि प्रॉपर नाउन में हम पढ़ रहे थे कि वो किसी एक पर्सन पे एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, निर्दिष्ट व्यक्ति या फिर जगह को, पर कॉमन नाउन कहता है वो ऐसा नहीं करता, वो उसके पूरे समुदाय को यानी कि इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि क्लास में बॉयज गर्ल्स बोथ होते हैं। ठीक है, यदि मैं सिर्फ बॉयज को कहूँगा तो बॉयज के अंदर हरी, राम, श्याम सब उसके अंदर है। ठीक है, यदि उनमें से किसी एक को बुलाऊंगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। यदि सिर्फ बॉयज को कहूँगा, यदि मैं कहूँगा ओनली बॉयज, तो ओनली बॉयज के अंदर सारे यानी कि राम, हरी, श्याम जो भी है वो सारे आएंगे किसके अंदर? बॉयज के अंदर आएंगे। जैसे गर्ल्स में यदि मैं किसी एक लड़की को बुलाऊंगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। यदि मैं सारे लड़कियों को कहूँगा कि ओनली गर्ल्स कहूँगा तो गर्ल्स के अंदर तुम्हारा अनन्या, प्राची, इप्सिता जो भी है वो सारे गर्ल्स के अंदर आएंगे। ठीक, जैसे ही चिल्ड्रेन हो गया, फादर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों फादर यानी कि किसी फादर कहने पर यानी कि ये वर्ल्ड में जितने भी फादर है उन सबको इंडिकेट करता है, ना किसी एक फादर को। ठीक, तो पूरे समुदाय को जब कोई चीज़ इंडिकेट करती है, ठीक, क्लास ऑफ बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, फादर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन की एग्जाम्पल। जैसे स्टूडेंट्स के अंदर हर स्टूडेंट्स आ सकते हैं, वो चाहे क्लास 1 की हो, क्लास 2 की हो, क्लास 3 की हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कहने पर सारे स्टूडेंट्स को ये दर्शाता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन समझ में आया। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन स्टैंड फॉर ए कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, कलेक्टिव नाउन स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेसेस। ओके, तो ये कलेक्टिव नाउन क्या है अब देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, आर्मी, गैंग, कम्युनिटी, ज्यूरी, क्लास, टीम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम पढ़ रहे थे कि एक क्लास में 40 बच्चे थे, 40 बच्चों में यदि किसी एक बच्चे को बुलाऊंगा तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। क्लास में किसी बॉयज को बुलाऊंगा या फिर गर्ल्स को बुलाऊंगा तो वो कहलाएगा कॉमन नाउन। यदि पूरे क्लास को कहूँगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन उसके डेफिनेशन से भी आपको समझ में आ रहा होगा। कलेक्शन, किसके कलेक्शन? ग्रुप ऑफ पर्सन की, थिंग की, प्लेसेस की, इनकी कलेक्शन को कहलाता है कलेक्टिव नाउन। देखिए जैसे कि आर्मी, ठीक है, आर्मी हम कहते हैं तो आर्मी के अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उनकी अलग अलग डिवीजन होती है। ठीक है, तो यदि मैं कहूँगा ग्रुप ए आर्मी जर, तो वहाँ पर हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, यदि सिर्फ आर्मी कहूँगा वो होगा कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन के अंदर आती है कॉमन नाउन, उसके अंदर आती है प्रॉपर नाउन। क्लियर? जैसे कॉम्युनिटी हो गया, ज्यूरी हो गया। ज्यूरी क्या है? ग्रुप ऑफ जजेस आर कॉल्ड ज्यूरी। ठीक है, एक जगह पर यदि 4 या 5 जजेस बैठकर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो ज्यूरी कहलाता है। ठीक है, जैसे क्लास को हम कहेंगे तो वो कहलाएगा क्या? तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। बॉयज या गर्ल्स कहलाएंगे, स्टूडेंट्स कहलाएंगे, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। टीम, ठीक है, वो भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? अब आते हैं मेटेरियल नाउन। ठीक है, मेटेरियल नाउन क्या है? इट स्टैंड फॉर द मेटेरियल और सब्सटेंसेस। मेटेरियल नाउन क्या है? कोई भी मेटल या कोई सब्सटेंसेस के पास जो लगती है जो नाउन, उसको हम कहेंगे मेटेरियल नाउन। क्लियर? जैसे कि तुम बचपन से पढ़कर आ रहे होगे सर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, एल्यूमिनियम, जितनी भी मेटल हमारी है, मेटल की केस आएगा तो मेटेरियल नाउन हम लगा देते हैं। पर और एक चीज़ याद रखो बच्चों, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, ठीक है, यदि वो जगह ले रहा है, ठीक है, स्पेस कैरी कर रहा है, तो वो भी मेटेरियल नाउन होगा। ठीक है, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो फिर सॉलिड के फॉर्म में हो, उसकी यदि वेट है, वो स्पेस कैरी कर रहे हैं, वो जाएगा मेटेरियल नाउन में। क्लियर? जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, राइस, व्हीट, शुगर, ये सारे चीज़ जो है मेटेरियल नाउन के अंदर आते हैं।
क्लियर। अब आते हैं टेस्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर बच्चे मुझे बताइए यहाँ पर मुझे आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा नाउन है और कहाँ पर नाउन है। तो सेंटेंस को और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो बच्चों यहाँ पर आप देखने को पाओगे एक हो गया तुम्हारा गोल्ड, एक हो गया नेकलेस। तो यहाँ पर दो हमारा नाउन है। तो गोल्ड कौन सा नाउन है, हम अभी बता रहे थे, कोई भी मेटल की नाम आए मटेरियल नाउन कहलाएगा, तो गोल्ड हो गया हमारा मटेरियल नाउन, ठीक। और नेकलेस, तो नेकलेस कौन सा नाउन होगा, तो बच्चों ये कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो गंगा है, तो गंगा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। और रिवर क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा तुम्हारा कॉमन नाउन, क्लियर। नेक्स्ट, प्रहलाद इज ए गुड प्लेयर ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहाँ पर प्रहलाद ये एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर नाउन। प्लेयर कैसा है ना, गुड प्लेयर है, ठीक है। तो यदि गुड यहाँ पर कौन सा नाउन है, तो यह अपनी और एक मेटल नाउन तो हम पढ़े थे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब पढ़ोगे तो समझ पाओगे। तो प्रहलाद जो होता है वो तुम्हारा प्रॉपर नाउन। इंडियन क्रिकेट टीम, अभी टीम की बात हम किए थे, टीम कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ओके। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज डिफाइंड एज द नेम ऑफ क्वालिटी, ए फीलिंग, एन एक्शन और स्टेट, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ सच नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है कि वो डिफाइन करता है क्वालिटी, फीलिंग्स और एक्शन और स्टेट, ठीक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि हम उसको देख नहीं सकते। जैसे बच्चों को ऑनेस्टी हो गया, मर्डर हो गया, हैप्पीनेस, सेट, लव, फियर, एन्जॉयमेंट, एफ्लिक्शन, डेथ, कोरेज, ब्यूटी, गुड, बैड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल मर्डर और हैप्पीनेस की बात मैं कर रहा हूँ। मर्डर तो आप देखते हो कि कोई पर्सन आया, बुरा पर्सन, ठीक, किसी को मार देता है, छुरा मार देता है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पर्सन क्या होती है, यानी कि घायल हो जाती है। तो वहाँ पर हम कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं मर्डर हो गया, ठीक। तो मर्डर है क्या आप मर्डर से मुझे मिला सकते हो, क्या आप मर्डर से मेरा मुलाकात करा सकते हो, क्या मैं उसको देख सकता हूँ, नहीं। जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही ना हो, तो ऐसे चीज़ों को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रापड़ा इज ए सिटी ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पर मुझे आप बताओ यहाँ पर नाउन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, दूसरा है केंद्रापड़ा और एक है सिटी। यहाँ पर तीन नाउन हम देखने को पाते हैं। तो केंद्रापड़ा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि उड़ीसा के अंदर आती है। तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो केंद्रापड़ा क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा तो हमारी एक ही होती है, एक स्टेट होती है उड़ीसा। तो एक स्टेट के बारे में बात करें तो पर्टिकुलर उड़ीसा के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ओके। नेक्स्ट, द बुक वाज लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बुक हो गया, दूसरा हो गया टेबल, ठीक। टेबल क्या है, एक मटेरियल नाउन है क्योंकि वो स्पेस कैरी करता है, ठीक। टेबल हो गया मटेरियल नाउन। बुक, तो बुक हम किसी एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं क्या, नहीं, हमें से बहुत सारे बुक है, ठीक है। यदि हम कोई एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करें तो वो होगा प्रॉपर नाउन, पर यहाँ पर सिर्फ बुक लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, कॉमन नाउन, क्लियर। नेक्स्ट, लव बिगेट्स लव। यहाँ पर दो बार लिखा है लव, प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, ठीक है, नफरत करोगे तो बुराई ही मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पर लव जो है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जस्ट वी कैन फील इट, तो सच टाइप ऑफ वर्ड कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। तो लव क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऐसे ही वी कैंट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पर वाटर क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है, वाटर है एक मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। ज्यूरी ने अपनी डिसीजन ले ली, ठीक। तो ज्यूरी, हम थोड़ी देर पहले हम पढ़ कर आए थे, ज्यूरी ग्रुप जजेस आर कॉल्ड ज्यूरी। तो ज्यूरी कौन सा नाउन है, यस, कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव नाउन है बच्चों? यस, जो बच्चे कलेक्टिव नाउन बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, जो बच्चे कॉमन नाउन बोल रहे हो कॉमन नाउन नहीं होगा बेटा, ठीक है। जूरी जो है तुम्हारी कलेक्टिव नाउन है, ओके। डिसीजन, डिसीजन हो गया तुम्हारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे तो हिंदू श्रीगाड कृष्णा, ठीक है। तो हिंदू, हिंदू क्या है? एक धर्म है, ठीक, एक रिलीजन है। तो और एक कृष्णा, ठीक, कृष्णा कौन होते हैं? गॉड होते हैं, ठीक, हमारी भगवान कृष्ण, ठीक। तो कृष्ण क्या हो गए? हमारी प्रॉपर नाउन हो गए। और हिंदू एक रिलीजन को दर्शा रहा है यहाँ पर, और एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को दर्शा रहा है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? यस, प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। शराब जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होती, हार्मफुल होती, इंजीरियस होती है, ठीक। तो अल्कोहल क्या है? शराब है। तो शराब कौन से नाउन होगा? मटेरियल नाउन, ठीक। हेल्थ, हेल्थ हो जाएगा तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। नेक्स्ट, वाइल्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट। तो वाइल्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट, तो वाइल्ड एनिमल क्या हो गया? तुम्हारा कॉमन नाउन हो जाएगी। जैसे हम एक एनिमल की बात नहीं कर रहे, हम पूरी एनिमल की ग्रुप को दर्शा रहे हैं यहाँ पर, वाइल्ड एनिमल्स, तो वो हो जाएगा तुम्हारी कॉमन नाउन, क्लियर। और इसी फॉरेस्ट हो जाएगा भी तुम्हारी कॉमन नाउन। नेक्स्ट आते हैं, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ठीक है। गोल्ड क्या है? एक प्रीशियस मेटल है, ठीक। तो यहाँ मेटल की बात आई तो मटेरियल नाउन। गोल्ड भी क्या है तुम्हारी? बोलो। तो मेटल यहाँ पर मटेरियल नाउन होगा या फिर कॉमन नाउन होगा? जो बच्चे मटेरियल नाउन बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, ठीक। मेटल, हम यहाँ पर कोई एक मेटल की बात नहीं, पूरी मेटल की ग्रुप को यहाँ पर दर्शा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप ऑफ मेटल है, क्या होगी तुम्हारा कॉमन नाउन? गोल्ड, गोल्ड हो जाएगी मटेरियल नाउन, क्लियर। नेक्स्ट, द अर्थ मूव अराउंड द सन, ठीक। तो अर्थ है वह सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक। तो अर्थ क्या होगा और सन क्या होगा? सन तो एक ही है, अर्थ भी एक ही है, ठीक। तो दोनों क्या हो जाएंगी? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक। तो ताजमहल जिस शाहजहां ने जो बनाए थे, ठीक, अपनी वाइफ के लिए, मुमताज, ठीक। तो ताजमहल जो है वो तुम्हारा क्या? ताजमहल एक ही है जो कि आगरा में है। तो ताजमहल हो जाएगी तुम्हारा प्रॉपर नाउन। ब्यूटीफुल क्या हुई तुम्हारी? सुंदरता, ब्यूटीफुल, ये हो जाएगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बिल्डिंग, बिल्डिंग हो जाएगी तुम्हारी कॉमन नाउन, ठीक है। आप ये सब के आंसर नीचे देख सकते हो, ठीक। और जो नोट डाउन कर रहे हो, ठीक, ये भी कर लो, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, ठीक। तो बच्चे बचपन से तुम्हें यह पढ़ाया गया है कि जो चीज़ें हम गिन सकते हैं वो होती है काउंटेबल, और जो चीज़ें गिन नहीं सकते वो होती है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो बच्चा आप मुझे बोलो कि स्टार इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? देखो काफ़ी सारे बच्चों को ये आंसर है कि सर स्टार है अनकाउंटेबल, बट स्टार इज काउंटेबल, ओके। आप यकीन नहीं आ रही, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो, ठीक। तो आपको बचपन से गलत पढ़ाया गया है, ठीक। तो हम उसकी एक्चुअल डेफिनेशन को जानते हैं क्या है। तो काउंटेबल क्या होती है? जिन्हें हम गिनना शुरू कर सकते हैं और उसका प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आया? तो काउंटेबल क्या है? जिनका गिनना हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी प्लूरल फॉर्म हम लिख सकते हैं, तो वो होती है काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या है? जस्ट उसकी अपोजिट, जिनका गिनना हम शुरू ही ना कर सकते हैं और उसकी प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं, ठीक। तो वो होगा क्या? तुम्हारी अनकाउंटेबल, क्लियर। यहाँ पर आते हैं, जैसे कि देखो सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं। सिंगुलर होती है एक वचन, प्लूरल होते हैं बहुवचन, जैसे कि बॉयज का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, प्लेयर का प्लेयर्स, कैट का कैट्स, हॉर्स का प्लूरल होगी हॉर्सेस, सिटी का सिटीज, मैन का मैन, वाइफ का वाइफ्स। तो बच्चों आप सोच रहे हो सर ये क्या आप अपनी बचपन में पढ़ी हुई चीज़ों को आप फिर पढ़ा रहे हो, ठीक। तो बच्चा यदि आप बचपन ये चीज़ें अच्छे से तुम्हारा हो गई, तो मैं ऐसा करता हूँ आगे जो है कुछ क्वेश्चन आपके लिए जिसका उत्तर आप सही से दोगे। तो ऐसे आप देख सकते हो, गुज का गीज हो जाएगी, ओमेन का ओमेन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस। तो आप ये आपके लिए बच्चों क्वेश्चन है, इसकी आंसर मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है, ऑन अर्थक्वेक इज ए रेयर फिनोमिनन। यहाँ पर सेंटेंस में कहाँ गलत है, कहाँ सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज
द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन. थर्ड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज प्लान टू कंस्ट्रक्ट मेनी स्टेडियम इन डिफरेंट सिटीज. और फोर्थ क्वेश्चन है, देयर आर मेनी मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम नाउअडेज. तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए है. 1 मिनट का समय सबको मिलती है. इसके आंसर बताइए. कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर इसमें कोई भी गलती नहीं है. बच्चा गलती है इसमें, ठीक, ढूंढो. आप बोल रहे थे ना कि सर बचपन में सब चीज़ें पढ़े हैं हम, तो आंसर बताइए. ये यहाँ पर गलती कहाँ पर है. पहला क्वेश्चन था अन अर्थक्वेक इज ए रेयर फेनोमेनन. तो यहाँ पर बच्चा देख सकते हो एक फेनोमेनन जो होती है ये प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है. तो यहाँ पर सेंटेंस जो होती है यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में लिखी गई है. तो यहाँ पर फेनोमेनन नहीं होगा, फेनोमीना होगा, ठीक है. इसकी सिंगुलर हो जाएगी फेनोमीना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है. इसकी सिंगुलर हो जाएगी फेनोमीना. ऑन अर्थक्वेक इज ए रेयर फेनोमीना होगा, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन. तो यहाँ पर जो है पूरी सेंटेंस जो होती है वो प्लूरल केस में है और यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी गई है. यहाँ पर ईज है तो ईज की जगह पर हम लिखेंगे आर. व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज प्लान टू कंस्ट्रक्ट मेनी स्टेडियम्स इन डिफरेंट सिटीज. तो यहाँ पर जो पूरी सेंटेंस है वो तुम्हारी सिंगुलर फॉर्म में है और स्टेडियम्स जो होती है वो प्लूरल होती है. इसकी सिंगुलर हो जाएगी स्टेडियम. मेनी गवर्नमेंट हैज प्लान टू कंस्ट्रक्ट मेनी स्टेडियम इन डिफरेंट सिटीज. फोर्थ क्वेश्चन है, देयर आर मेनी मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम नाउअडेज. तो यहाँ पर मीडियम्स जो होती है वो एक सिंगुलर है. यहाँ पर होगा व्हाट आर देयर आर मेनी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड टेलीग्राम नाउअडेज. ये होगी आंसर. मीडियम्स जो होती है वो तुम्हारी सिंगुलर होती है. इसकी प्लूरल होगी मीडिया. नीचे इसके आंसर है, आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में. ऐसे आप देख सकते हैं. सिंगुलर और प्लूरल की बात करें, फेनोमिनन और फेनोमीना. फेनोमिनन जो था बस सिंगुलर था, इसकी प्लूरल होगी फेनोमीना. नेक्स्ट, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, स्टेडियम का स्टेडिया, मीडियम मीडिया, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, मिलेनियम मिलेनिया, ऑडिटोरियम ऑडिटोरिया, एजेंडम एजेंडा, डेटम डाटा, पोडियम पोडिया, कैक्टस कैक्टी, रेडियस रेडी, फोकस फोकी, लोकस लोकी, ओसिस ओसिस, थेसिस थेसिस, एक्सेस एक्सेस, क्राइसिस क्राइसिस, बेसिस बेसिस. हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस हो जाएगी, ठीक. ओसिस बच्चे होती है रेगिस्तान के अंदर जो ज़मीन होती है जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है उसको हम कहते हैं ओसिस. यहाँ पर देखते हैं एरर डिटरमिनेशन में, दे ऑलवेज स्टैंड ऑन पोडिया. तो पोडिया का प्लूरल क्या पढ़ते हैं, पोडियम, ठीक. रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सेस. तो एक्सेस जो होती है वो सिंगुलर होती है, एक्सेस होती है उसकी प्लूरल, ठीक. द अर्थ रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सेस. एक्सेस जो होती है प्लूरल होती है तो उसकी सिंगुलर हो जाएगी एक्सिस. द मेन रोड इज ऑन ए नॉर्थ साउथ एक्सेस. द मेन रोड जो होती है वो नॉर्थ साउथ एक्सेस में होती है. एक्सेस का भी पढ़ा था जो कि तुम्हारी प्लूरल होती है, ठीक. द मेन रोड इज ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सेस होगा, ठीक. एक्सेस नहीं होगा यहाँ पर. ही रोट मेनी थेसिस वाइल ही वाज परसिंग PhD. तो जो थेसिस यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है और उसकी मेनी जो है क्या प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगना चाहिए. मेनी जो होती है प्लूरल होती है. ही रोट मेनी थेसिस व्हाइल ही वाज परस्यूइंग PhD. थेसिस का थेसिस. आई अलॉन्ग विथ राम एंड मोहन विजिटेड एंड ओसिस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओसिस. ओसिस क्या है, प्लूरल है, ठीक. इसकी सिंगुलर हो जाएगी आई अलॉन्ग विथ राम एंड मोहन विजिटेड ओसिस. Next, the tribal has faced many crises in recent time. The tribal has faced, यहाँ पर देखो क्राइसिस लिखी है, सिंगुलर है और यहाँ पर प्लूरल में लिखी गई सेंटेंस यहाँ पर सिंगुलर तुम्हारा वर्ड यूज है. तो प्लूरल नाउन यूज करते हैं, क्राइसिस का हो जाएगा क्राइसिस. अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ते हैं. अनकाउंटेबल मेटेरियल नाउन
अपस्टार्ट नाउन जो होती है वो अनकाउंटेबल हमेशा होती है। कॉटन, ऑक्सीजन, चाइल्डहुड, मदरहुड, यूथ, मनी, कॉफ़ी, सॉल्ट, हैप्पीनेस, एंगर, स्ट्रेस, स्टैंड, वाटर, सॉइल, मिल्क, सारे क्या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल में अभी बोल रहा था स्टार, बॉय, पेन, वार के सारे क्या काउंटेबल है। तो टेस्ट कराता हूँ एक। द ब्रेकेजेस सब ट्रीटी इज ए वेरी सीरियस मैटर बिटवीन द नेटो नेशन। तो यहाँ पर मुझे आप बताइए यहाँ पर एरर कहाँ पर है। द ब्रेकेजेस सब ट्रीटी इज ए वेरी सीरियस मैटर बिटवीन नेटो नेशन। ब्रेकेज होगा ठीक, ब्रेकेजेस ऐसा कुछ होता ही नहीं है ठीक। ब्रेकेज होता, ब्रेकेज ऑफ ट्रीटी इज ए वेरी सीरियस मैटर बिटवीन नेटो नेशन। द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस डू नॉट मूव माई हार्ट ठीक। तो सीनरीज नहीं होती, होती है सीनरी होती है ठीक। इसकी कोई प्रोवाल नहीं हो सकती। सीनरी का सीनरीज नहीं होता, सीनरी ही होती है। ऐसे ब्रेकेजेस नहीं होता, ब्रेकेज होती है। दीज लॉगेजेस आर नॉट माइन, लॉगेजेस नहीं होता, लॉगेज होती है। तो ऐसे चीज़ें होती है जिसकी अनकाउंटेबल अप्रूवल नहीं होती है। कुछ वर्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन, जैसे डैमेज, शॉर्टेज, ब्रेकेज, लीकेज, लॉगेज, ग्रैपेज, वेस्टेज, स्टेशनरी, ज्वेलरी, इसकी कोई अनकाउंटेबल नहीं होता। क्रॉकरी, ग्रोसरी, ग्रीनरी, पोइट्री, सीनरी, फ्यूल, फर्नीचर, नॉलेज, फ्रूट, इक्विपमेंट, अल्फ़ाबेट, सोप, गोल्ड, ट्रैफिक, चौक, मनी, वार्ड, वाटर, मिस्चिफ, वार्ड, पेपर, ये सब जो वार्ड है इसकी अनकाउंटेबल यानी कि प्रोबल नहीं होती। ऐसे कुछ वर्ड है नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल ठीक। ऐसे वर्ड होते हैं जिसकी यानी कि दो अर्थ होते हैं ठीक। जैसे अल्फ़ाबेट कहेंगे तो एक सेट ऑफ लेटर को समझाएगी, और अल्फ़ाबेट कहेंगे तो लैंग्वेज को भी समझाती है ठीक। जैसे गुड एक होती है बेनिफिट, और गुड्स होती है तुम्हारी एस लगा देने पर वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। कस्टम होती है ट्रेडिशन, और कस्टम एक होती है जो कि टैक्स होती है। आयरन होती है कि मेटल, एक आयरन होती है जो कि हैंडकप होती है। ऐसे वुड कहेंगे तो ब्रांच ऑफ ट्री को दर्शाते हैं, वुड्स कहेंगे तो फॉरेस्ट को बताती है। यहाँ एक एटमॉस्फेयर, और एक एस लगाएंगे तो एयर्स हो जाए, अफेक्टेड मिनरल्स को एयर्स कहते हैं। फोर्स होती है स्ट्रेंथ, और फोर्सेस हो जाएगी आर्मी। वाटर 1/4 जो होती है 1/4 होती है, उसको वाटर कहते हैं। एस लगाने पर रेसिडेंस को समझाता है। वार्ड होती है प्रॉमिस, वार्ड्स होती है लैंग्वेज, वर्क होती है बिजनेस, वर्क्स होती है लिटरेरी, वर्क करनी फैक्ट्री। रिगार्ड होती है रिस्पेक्ट, और रिगार्ड्स होती है वैल्यूज। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है जैसे कि ऑल थ्रू रीना आई स्टडीड इंग्लिश दे डड नॉट इवन नो द, यहाँ पर क्या होगा आंसर, अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स। हम पढ़े थे एक अल्फ़ाबेट होती है सेट ऑफ लेटर, और एक अल्फ़ाबेट है लैंग्वेज ठीक। तो रीना जो होती है वो इंग्लिश पढ़ रही है और उसे पता नहीं है। दे डड नॉट इवन नो द अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट्स होगा। एक अल्फ़ाबेट में बोल रहा था कि होती है तुम्हारी लैंग्वेज, सेट ऑफ लेटर होती है, और अल्फ़ाबेट्स एस लगाने पर होती है लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फ़ाबेट हो गई ठीक, यानी कि सेट ऑफ लेटर ही ना, यानी कि पढ़ रही है और उसे पता नहीं है लेटर इंग्लिश की। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड और वर्ड्स इफ यू आर सक्सेस इन लाइफ ठीक। हम पढ़ते हैं वर्ड एक सेट ऑफ लेटर, और वर्ड्स पढ़ते हैं जो कि होती है प्रॉमिस ठीक। तो तुम्हें जो वर्ड्स प्रॉमिस आते हैं, वर्ड्स हो जाएगी तो एक लैंग्वेज होती है, और एक होती है वर्ड होती है प्रॉमिस ठीक। वर्ड होती है लैंग्वेज और वर्ड होती है प्रॉमिस। तो यहाँ पर यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर, क्या होगी, वर्ड होगी ठीक, वर्ड्स नहीं होगी, वर्ड्स होगी पर लैंग्वेज को समझाते हैं, वर्ड होती है तुम्हारी प्रॉमिस। स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क और वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, नो एरर। एक होती है वर्क और एक होती है वर्क्स। एक वर्क होती है जो कि तुम्हारा बिजनेस होती है, वर्क होती है जो कि फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो वर्क होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगी, वर्क्स होगी। स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। Next, I will keep my dash to help you and your, क्या होगी, वर्ड और वर्ड्स, वर्ड होगी ठीक। एक होती है तुम्हारी बिजनेस और एक होती है
literary working factory. So I will keep my word to help you and your parents. Next routine. He saw a lion while he was passing through the wood or woods. Employee woods tree. Woods होती है forest. ये होती है branches. ऐसे children are prone to making mischief. Mischief. Recently I visited Kashmir and found scenery just scenery fascinating. Scenery होती है scenery कुछ होता नहीं है.